डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में नतीजे जारी, छोटे शहरों में नहीं दिखा बीजेपी जेएमएम का दम। नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने मारी बाजी। झारखंड विधानसभा में होली मिलन समारोह, सीएम सोरेन, मंत्रियों और विधायकों ने खेली फूलों की होली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को दी होली की शुभकामनाएं। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने दिया आपसी भाईचारे का संदेश। रायपुर में एडवांस कैंसर यूनिट शुरू, मोवा के श्री बालाजी हॉस्पिटल में सीएम विष्णुदेव साय ने किया यूनिट उद्घाटन। 2 बीम मशीन से विश्व स्तरीय रेडिएशन सुविधा, आयुष्मान कार्ड से होगा कैंसर का संपूर्ण इलाज। सीएम योगी ने दिया होली का तोहफा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1.86 करोड़ लाभार्थी परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी की 1500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर आदिल अंसारी उर्फ देवा गिरफ्तार। फरार होने के दौरान घायल हुआ था कुख्यात उग्रवादी देवा। कई उग्रवादी घटनाओं में शामिल रहा है आदिल अंसारी। लोहरदगा में छिपकर बनाया था अपना ठिकाना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सियासी तस्वीर साफ हो गई है। कल रात 8 बजे तक राज्य के अलग अलग काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती हुई। कुछ नगर निकायों में सभी नतीजे आ गए हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर आज सुबह 8 बजे फिर से काउंटिंग की गई। ये चुनाव दलीय नहीं होते, लेकिन उम्मीदवारों को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है। कल तक जारी नतीजों के अनुसार निर्दलीय उम्मीदवार 17 सीटों पर जीते हैं। बीजेपी समर्थित 12 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। वहीं झामुमो समर्थित 9 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस समर्थित 2, माले, बसपा और राजद समर्थित 1-1 प्रत्याशी जीते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि इस बार छोटे शहरों में बीजेपी या झामुमो का दबदबा कम ही दिखा। झारखंड के नगर परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार निर्दलीय ही जीते। उधर गढ़वा जिले के माझियाओ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रदीप साव चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस जैसे ही आखिरी तहले पहुंचा, वहां पहले से उपस्थित भीड़ ने जुलूस पर हमला कर दिया। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र में बदल गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों ओर से सभी लोग भाग गए थे। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 8वें दिन के समापन पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी एवं विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, तमाम मंत्री एवं विधायक उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेली और आपसी भाईचारे का परिचय दिया। सदन में उमंग और उत्साह का माहौल देखा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यवासियों को होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने आशा जताई कि सभी की जिंदगी में खुशियों का रंग हमेशा बरकरार रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि होली सिर्फ रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि ये पारस्परिक प्रेम, आपसी भाईचारे और सौहार्द का त्योहार है। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि इस होली को उमंग और उत्साह के साथ मनाएं और अपने रिश्तों में प्यार, सम्मान और सौहार्द बनाए रखें। विधानसभा में होली मिलन समारोह ने सदस्यों के बीच अपनापन और खुशी के रंग भर दिए हैं। और पूरे साल होली के रंगों में पूरा देश डूबा रहे, भाईचारा कायम रखे, यही होली का संदेश है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत रांची पुलिस ने कई उग्रवादी घटनाओं में शामिल रहे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर आदिल अंसारी उर्फ देवा को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को यह सूचना मिली थी कि लोहरदगा जिले के शहरी इलाके में देवा को देखा गया है, जिसके बाद छापामारी दल का गठन कर तकनीकी सहायता से रांची के खलारी थाना द्वारा लोहरदगा से उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस क्रम में मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी खलारी ने किया था। मौके पर 3 पीस कीपैड मोबाइल, 2 राउटर, 1 स्क्रीन टच मोबाइल,
4 टीएसपी का पर्चा भी बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से लोहरदगा के ईदगाह मोहल्ले में किए एक किराए के मकान में आदिल के छिपे होने की जानकारी इकट्ठा की थी, जिसके बाद आदिल जिस घर में था उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान आदिल अंसारी ने ऊपरी मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस ने मौके पर ही उसे धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। इस क्रम में रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि आरोपी के पास से हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है, जिसकी जाँच जारी है। वहीं पुलिस के अनुसार आदिल अंसारी टीएसपीसी के शीर्ष कमांडरों के साथ लंबे समय से सक्रिय रहा था और संगठन के इशारे पर वो खलारी, पिपरवार, मैकलुस्कीगंज और बुडमू क्षेत्रों में व्यवसायियों, ठेकेदारों, ईंट भट्टा मालिकों तथा कोयला कारोबारियों से रंगदारी वसूलता था। इसके अलावा रंगदारी न देने पर फायरिंग, मारपीट और जान से मारने की धमकियां देना उसका आम रणनीति थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हाल ही में महीनों में उसने कई लोगों को धमकी देकर लेवी की मांग की थी। रांची पुलिस के अनुसार दिसंबर 2024 और फरवरी 2025 में लेवी वसूली, अपहरण तथा मारपीट की घटनाओं में देवा की सीधी संलिप्तता पाई गई है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। देश में महिला स्वास्थ्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का भव्य शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया है। वहीं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के खड़गवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण सेंटर का फीता काटकर राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की गई है। यहाँ 14 वर्ष की 5 बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाकर कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में 5 बालिकाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज का दिन अत्यंत ऐतिहासिक है। खड़गवा के सीएचसी से राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत 5 बालिकाओं को टीका लगाकर की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप देश से सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से इस गंभीर बीमारी से प्रदेश को मुक्त करने और बालिकाओं व महिलाओं को एक जानलेवा रोग से सुरक्षित करने की दिशा में ये बड़ा कदम साबित होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब छत्तीसगढ़ के लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश में सबसे ज़्यादा जो कैंसर का बीमारी है, जो सर्वाइकल कैंसर है, जिसे गर्भाशय का कैंसर भी कहते हैं, वो दूसरे नंबर पर है। और ऐसे कैंसर को जड़ से समाप्त करने के लिए आज पूरे देश में टीकाकरण के लिए राजस्थान का अजमेर से उन्होंने एचपीवी वैक्सीन का आज टीकाकरण कर योजना का शुभारंभ किया है। हमें बहुत हर्ष है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी एमसीबी जिला के कोरिया से 5 बालिकाओं को एचपीवी का टीका लगाकर छत्तीसगढ़ के लिए भी शुरुआत आज की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि और जुड़ गई है। मोवा स्थित श्री बालाजी हॉस्पिटल में 200 बिस्तरों वाली एडवांस कैंसर यूनिट का उद्घाटन सीएम विष्णुदेव साय ने किया। ये यूनिट मध्य भारत के सबसे आधुनिक कैंसर उपचार केंद्रों में से एक बताया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कैंसर यूनिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मरीजों को हर प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए भटकना न पड़े। यहाँ एक छत के नीचे गैस्ट्रो, न्यूरो, गायनी और यूरो कैंसर विभाग, नेफ्रोथोरेसिक यानी छाती और हेड एंड नेक कैंसर विभाग होंगे। सबसे अच्छी बात यह भी है कि आयुष्मान कार्ड से संपूर्ण इलाज कैंसर मरीज का इस अस्पताल में होगा। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र नायक ने कहा कि यहां कैंसर के सटीक इलाज के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का समावेश किया गया है। डू बीम यानी कि ट्रू बीम रेडिएशन मशीन सबसे एडवांस रेडिएशन थेरेपी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। देवेंद्र नायक ने कहा कि मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूं, इसलिए यहां के मरीजों को कोई आर्थिक समस्या न हो, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। इलाज पूरी तरह से आयुष्मान कार्ड से होगा, जिससे मरीज और उनके परिजन को कोई आर्थिक बोझ न हो।
बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि लगातार स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी हो रही है और उस दिशा में आज एक कड़ी और जुड़ रही है। यहाँ बालाजी हॉस्पिटल में 200 बेड का कैंसर अस्पताल का शुभारंभ किए हैं और इसके लिए मैं बालाजी ग्रुप और उनके चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र नायक और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ऐसे मशीन यहां पर लगे हैं जो अब तक यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं थे, वो चाहे पेट स्कैन मशीन हो या सीटी स्कैन की मशीन हो या सेकाई मशीन हो, बिल्कुल अत्याधुनिक मशीनें लगी हैं। और अब हमारे प्रदेश के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि बाहर के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आएंगे। और बड़ी बात कि ये पूरा आयुष्मान कार्ड से इलाज होगा लोगों का। बिल्कुल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर जगदलपुर में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। उप मुख्यमंत्री ने युवाओं से वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने विज्ञान तीर्थ दर्शन अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत युवा वैज्ञानिकों को देश के प्रमुख वैज्ञानिकों के जन्म स्थलों का अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा। कार्यक्रम में दंडकारण्य आमचो बस्तर विज्ञान महोत्सव का विमोचन भी किया गया, जिसकी गतिविधियां मार्च से सितंबर 2026 तक चलेंगी। समारोह में वैज्ञानिकों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लंबे समय तक लाल आतंक का साथ देने वाले आत्मसमर्पित नक्सली जो पुनर्वास केंद्र में रह रहे हैं, आज सदन की कार्रवाई देखने पहुंचे। कभी लाल आतंक से जुड़े पुनर्वासित लोग आज जब सदन की कार्रवाई देखने पहुंचे तो उनकी आंखों में खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। सदन में कार्रवाई देखने के बाद उनसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ कई मंत्रियों ने भी मुलाकात कर संवाद किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज काफी अच्छा दिन है, क्योंकि आज पुनर्वासित लोगों ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया है और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटे हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की पुनर्वास नीति का ही असर है कि अब नक्सली मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। आत्मसमर्पित कोई नहीं है, ये ससम्मान पुनर्वासित हैं। इन्होंने पुनर्वास किया है, मुख्य मार्ग को चुना है, भारत के संविधान को चुना है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चुना है। चुन करके अब साथ हैं और इसलिए जो आपने शब्द कहा वैसा कोई नहीं है, ये पुनर्वासित लोग हैं सारे। बहुत ऐतिहासिक दिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ जुड़ने के लिए आज सब हमारे साथ यहाँ एक साथ रायपुर में विधानसभा देखने आए हैं और ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जब माओवादी संगठनों से जुड़ करके भारत के संविधान को न मानने का विषय था, बाद में पुनर्वास करते हुए भारत के संविधान को मानते हुए, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को मानते हुए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जुड़ने की जो कवायद थी, मैं सोचता हूं कि आज से वो और फलीभूत होगी और आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष तारिक खान ने डॉक्टर सलीम राज के हालिया बयान को जनभावनाओं को आहत करने वाला बताया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और संवैधानिक पद से तत्काल इस्तीफा देने की मांग उठाई है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर सलीम राज के लेटरहेड पर जारी उस पत्र की प्रति सार्वजनिक की गई, जिसमें रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले कार्य मुक्त किए जाने की बात कही गई थी। साथ ही मंत्रालय द्वारा जारी आदेश की प्रति भी साझा की गई, जिसे कांग्रेस नेताओं ने उक्त पत्र से बिल्कुल विपरीत बताया। इसे लेकर बयान और आधिकारिक आदेश के बीच विरोधाभास का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस प्रकार के बयान ने न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि समाज के सभी वर्गों की भावनाओं के खिलाफ बात कही है और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती।
अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की। महाराष्ट्र के बदलापुर पूर्व में एक विवादित टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष की बेटी द्वारा प्रभु श्री राम को लेकर की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया गया है। इस बयान के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। आलोचकों का कहना है कि प्रभु श्री राम के बारे में अशोभनीय शब्दों का प्रयोग केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ही नहीं, बल्कि हिंदू अस्मिता और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं पर आघात करने जैसा है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो या किसी का भी रिश्तेदार हो, ऐसे कृत्य के लिए क्षम्य नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पार्टी हमेशा से संस्कार, श्रद्धा और संविधान के सम्मान की पक्ष धर रही है। इसी क्रम में संबंधित युवती के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई और जांच पर सबकी नजर बनी हुई है। बदलापूर पूर्वमधील महिला मोर्चाच्या अध्यक्षाच्या मुलीकडून प्रभू श्री रामांविषयी वापरण्यात आलेली शिवराळ भाषा अत्यंत दुर्दैवी, संतापजनक आणि निषेधार्ह आहे। अशा प्रकारची वक्तव्य कुठल्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाहीत। प्रभू श्री रामांविषयी अश्लाघ्य भाषा वापरणं हे केवळ धार्मिक भावना दुखावणारं नाही, तर हिंदूंच्या अस्मितेवर, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीवरती आघात करणार आहे। कोणतीही व्यक्ती, ती कुठल्याही पदावर असो किंवा कोणाची पण नातेवाईक असो, अशा कृत्याला माफी नाहीच। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में इन दिनों नर्मदा परिक्रमा यात्राओं से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। बांद्रा भान और सेठानी घाट पर संतों के आगमन पर श्रद्धालुओं ने भव्य उनका स्वागत किया। गाजे बाजे, जय घोष और पुष्प वर्षा के बीच धार्मिक उल्लास देखने को मिला। बांद्रा भान स्थित दिवस बसेरा में अखंड निराहारी संत दादा गुरु की परिक्रमा यात्रा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर अगवानी की। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दादा गुरु ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पीपल, नीम और वट वृक्ष के पौधे भी लगाए। वहीं संत गुरु भैया जी सरकार की परिक्रमा यात्रा के नगर आगमन पर सेठानी घाट पर बड़ी संख्या में भक्त जुटे। भजन कीर्तन और पूजा अर्चना के बीच श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि वे केवल जल और फलाहार ग्रहण करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की है। संतों के आगमन से शहर का धार्मिक वातावरण और अधिक आस्थामय हो गया है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर शनिवार को लोक भवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी की 1500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब, अन्नदाता, किसान, महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य जारी है। होली व दीपावली पर लाभार्थियों परिवारों को एक निःशुल्क सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1.86 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला है। सीएम योगी ने इस अवसर पर 10 लाभार्थी महिलाओं को स्वयं सब्सिडी राशि के प्रतीकात्मक चेक सौंपे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर गरीब, अन्नदाता, किसान, महिलाओं और युवाओं से जोड़ने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि देश में केवल 4 जातियां हैं। ये जातियां गरीब, किसान, महिला और युवा है। इसमें सभी पंथ, संप्रदाय, मत और मजहब समाहित हैं। ऐसे में जब भी किसी योजना का लाभ दिया जाएगा तो उसका मंत्र केवल सबका साथ, सबका विकास ही होगा। कोरोना महामारी समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही है। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि होली से पहले उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने वाले हर परिवार को सरकार की ओर से फ्री सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
सीएम योगी ने इस तोहफे का ऐलान केवल होली के लिए नहीं बल्कि दीपावली के लिए भी किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उज्ज्वला परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से व्यवस्था की है कि इस साल 9 सिलेंडर सब्सिडी रेट पर दिए जाएंगे, यानी जो भी सिलेंडर खरीद रहा है उसका कनेक्शन फ्री है। इसके बाद जब आप नया सिलेंडर लेने जाते हैं तो प्रति रिफिल 335.40 रुपये आपके खाते में वापस कर दिए जाते हैं। इससे दुरुपयोग भी रुकता है और आपके खर्च का बड़ा हिस्सा आपको वापस भी मिल जाता है। मुख्यमंत्री की इस पहल से महिलाएं काफी खुश दिखी। उनका कहना है कि होली और रमजान के महीने में योगी जी ये पहल काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पहली बार है जो फेस टू फेस प्रधान योगी आदित्यनाथ से मेरी वो हुई है। बहुत अच्छा लगा, कन्वर्सेशन भी अच्छा लगा उनका और कई लोगों को आमने सामने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। तो महिलाओं के लिए योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये जो एक सिलेंडर रिफिल के लिए आपको पैसा दिया गया है तो उससे इस बार का आपका पैसा बचेगा? और क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बिल्कुल बचेगा। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे बहुत अच्छे हैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा डिफरेंट हो जाएगा। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम के सदस्यों ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें देश के अनेक नामचीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को मुलाकात के दौरान स्टार पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत शीतल देवी समेत सभी खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में अपने पैर से निशाना लगाकर पदक जीतने वाली इस महान खिलाड़ी का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने टीम के अन्य खिलाड़ियों का भी सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार व उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अवनीश अवस्थी, खेल व युवा कल्याण विभाग के सचिव व पैरालंपियन सुहास एल वाई आदि मौजूद रहे। काशीराम की विरासत पर सपा के दावे ने बसपा पर भड़क उठी है। बसपा सुप्रीमो के बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी अखिलेश को घेरा है। विश्वनाथ पाल ने कहा कि काशीराम जी पर नौटंकी कर रहे अखिलेश, अगर इतना प्यार था तो काशीराम नगर का नाम क्यों बदला। विश्वनाथ पाल ने कहा कि काशीराम के लिए यदि सम्मान होता तो अखिलेश यादव काशीराम की जयंती पर छुट्टी रद्द नहीं करते। मैं तो इसको एक नाटक समझता हूं कि अगर मानवर कांसीराम साहब के कभी भी उनके मन में सम्मान होता तो मानवर कांसीराम साहब के नाम पर जो छुट्टी जन्मदिन पर होती थी, माननीय अखिलेश यादव जी अपनी गवर्नमेंट जब मुख्यमंत्री थे तो उस छुट्टी को निरस्त करके उनका अपमान नहीं करते। मानवर कांसीराम साहब के नाम से मान्या बहन जी ने अलीगढ़ मंडल में एक नया जनपद बनाने का काम किया था प्रदेश के विकास के लिहाज से, जिसका नाम मानवर कांसीराम साहब नगर रखा गया। अगर उनके नाम को नहीं हजम कर पाए हैं तो उनकी विचारधारा को कैसे हजम कर पाएंगे। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।